हाय व्यूअर्स। व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने किस तरह चीज़ें करनी है, फीचर प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हम आते हैं, मतलब अगर यहाँ पे है हमारे पास सेल्स लगी हुई है, स्टॉक के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें सिलेक्ट टू ऑप्शन, मतलब यहाँ ऐड टू कार्ट, मतलब अगर हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें लार्ज स्मॉल या कोई आप देंगे, उसके बाद आप लोग चूज़ ऑप्शन में जाके ना कोई ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको बताएगा कि इसमें स्टॉक कितनी है, ये वो ये इसमें कर सकते हैं। बट मेन रीज़न जो मैं आपको बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि मैं एक मतलब हम लोगों ने बाकी सबको देखा कि सबके नीचे ऐड टू कार्ट लगा हुआ है, बट एक के नीचे नहीं है। किसके नीचे? इसके नीचे, इसमें लगा हुआ है रीड मोड। तो यहाँ पे जो भी हमारा कस्टमर आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा कि ये हमारे स्टॉक के अंदर है, हालांकि ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम इसको किस तरह करेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक के अंदर है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। उसके बाद जो है ना, मैं आज आपको यहाँ पे पहले एक अच्छा मेन्यू क्रिएट करना सिखाऊंगा कि मेन्यूज़ हमने किस तरह क्रिएट करना है और उसमें किस तरह चीज़ें करनी है। तो लेट्स डू। अब जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाके हम मेन्यूज़ में जाएंगे। बस जैसे ही हम मेन्यूज़ में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाके हम लोगों ने मेन्यूज़ क्रिएट करना है। कोई मेन्यूज़ दे दें, मैं कहता हूँ मेन्यू वन, या हाँ मेन्यू मेन वन दे दें, मेन्यू वन दे दें, या मेन मेन्यू दे दें, जो आपकी मर्ज़ी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्रिएट मेन्यू पे ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आपने कौन सा मेन्यू चेंज सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, आपने टॉप मेन्यू सेलेक्ट किया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने टॉप मेन्यू सेलेक्ट किया, उसका क्या इफेक्ट है। अगर आपने टॉप मेन्यू सेलेक्ट किया तो क्या होगा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कुछ जो कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई हम मेन्यू क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टॉप पेज नजर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे मेन मेन्यू क्रिएट कर लिए, तो हम लोगों ने ऐड टू मेन्यू में करना है। हमने ऐड टू मेन्यू में करना है तो हमने क्या करना है, पहले पहले हमने करना है, मिसाल के तौर पर मैंने करना है होम पेज। तो अभी मैंने होम पेज क्रिएट नहीं किया, तो मैं आपको पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आकर सेलेक्ट करता हूँ, व्यू वाल पे आकर चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ, होम पेज पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करता हूँ। ऐड टू मेन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास होम कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो हमारे पास होम जो है ना वैसे ही है। क्योंकि मैंने सेव मेन्यू नहीं किया, अगर मैंने सेव मेन्यू कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आके सेव मेन्यू किया। सेव मेन्यू करने के बाद हमारा मुझे ऑप्शन जब चेंज हो रहा है तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे होम नंबर आ रहा है। मैं ये कह रहा था टॉप मेन्यू, मैंने आपको ये बता रहा था कि अगर हम टॉप मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह हमारे पास वो होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स, हमने जो क्या करना है प्राइमरी मेन्यू, क्योंकि हमारे पास अगर मेन्यू होना चाहिए तो प्राइमरी, अगर हम दोनों को भी चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारा हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन्यू यहाँ पे हो, क्योंकि ये एक मतलब मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो हम लोगों ने आके यहाँ पे मेन मेन्यू में चेंज कर दी, क्योंकि व्यूअर्स हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेव मेन्यू नहीं किया, सो इसी वजह से वहाँ पे वो बार बार एरर दे रहा था। मैं रिफ्रेश भी कर रहा था तो वो ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, हम लोगों ने मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज ऐड करनी है। अब होम के बाद हमने क्या करना है, हमने होम के बाद करना है व्यूअर्स, आप व्यूअर्स पे जाएंगे। होम के बाद हमने करना है मतलब शॉप पे कर सकते हैं हम क्लिक। उसके बाद माई कार्ड पे कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने माई अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ये हम लोग ऐड टू मेन्यू कर देंगे। बस उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास यहाँ पे हमने कैटेगरीज ऐड करनी थी, लेकिन कैटेगरीज का कोई पेज हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमने जस्ट क्या करना है, हम लोग जाएंगे स्क्रीन ऑप्शन पे। यहाँ पे तो स्क्रीन ऑप्शन पे जाके प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है चूँकि जैसे ही हम ये करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आकर चेक करेंगे कि हमारे पास कैटेगरीज आ रही है नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे करेंगे, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो हम लोग कैटेगरीज पे जाएंगे, कैटेगरीज में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई कैटेगरीज नहीं आ रही, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे व्यू ऑल पे। तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज नज़र आएंगी। बस मेरे ख्याल में हमने ऑप्शन ठीक वो नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने व्यूज़ प्रोडक्ट टैग्स कैटेगरीज को हमने क्लिक कर दिया है, तो फिर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। सो चेक इट, हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, कि कैटेगरीज की ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके प्रोडक्ट कैटेगरीज में चेक करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में ये देखें,
बस जैसे हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा था, मतलब हम लोग जहाँ पे चेक कर रहे थे हमारे पास दो चीज़ें हमने टिक की हुई थी। हमने एक कैटेगरीज को किया होता है, एक प्रोडक्ट कैटेगरीज को। बस अगर आप कैटेगरीज को भी मतलब आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जस्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं, जस्ट कैटेगरीज, तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर देना। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज थी, तो हम लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके इसको ऐड टू मेन्यू कर देना है। हम जैसे ही इसे ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी बस हमने करना क्या है, जैसे ही हम लोग ये सारा कुछ मुकम्मल कर लेंगे तो हम लोग इसको होम्स और इसको सेटिंग करेंगे। हमने लेडीज़ के अलग करना है और मेंस का अलग करना है। हम लोगों ने पहले लिखना है यहाँ पे आके मेंस को, ठीक है, और उसके बाद हमने लेडीज़ को आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लोग कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, बट आप लोग इधर मेंस फर्स्ट रखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हम जो लेडीज़ की मतलब मेंस की हैं मेंस के पास, और जो लेडीज़ की हैं वो लेडीज़ ऑप्शन में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेंस शर्ट, तो हम लोग यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे, इसे सब आइटम बना देंगे। उसके बाद ब्लू जीन्स मतलब कॉमनली यूज़ होती है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेंस भी और लेडीज़ भी, तो हम लोग यहाँ पे आके लेडीज़ के नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वोमेंस जीन्स हैं, ब्लू जीन्स मेकर में हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर दें तो अच्छा ही है, क्योंकि वोमेंस जीन्स मैंने पहले ही वो एक उसके नाम से की हुई थी। उसके बाद क्या है, मेन जीन्स, तो हम लोग ये ब्लू के नीचे, ब्लू जीन्स के नीचे वो कर देंगे। मेन शर्ट्स आ गए, मेन जीन्स आ गई, मेन सूट्स आ गए। तो और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लेडीज़ फुटवियर यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हमने क्या है, फॉर्मल शर्ट्स, ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग इधर भी पेस्ट कर सकते हैं और इधर भी, बस ये आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ पे करना चाहें। उसके बाद आपने क्या करना है, शॉप के लिए करना है, तो शॉप यहाँ पे आके आप शॉप के ऑप्शन पे यहाँ पे कर सकते हैं, शॉप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्ट है और माई अकाउंट। अब व्यूज़ माई अकाउंट में हमने क्या क्या करना है, व्यूज़ आप देख रहे हैं कि माई अकाउंट हमारे पास आ गया। तो माई अकाउंट में हमारे पास कुछ मेंस अपर हो, हाँ ये आखिरी कैटेगरी है जो हमारे पास रह गई थी। हम लोग यहाँ जाएंगे फॉर्मल शर्ट और मेंस अपर पे आगे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे माई अकाउंट में कुछ चीज़ें चेक करनी है कि हमारे पास माई अकाउंट के पास जो माई अकाउंट्स की कैटेगरी है उसमें कुछ हम चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे व्यू वॉल पे। उसके बाद हम आके चेक करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में चेक कर रहे थे, तो हम लोग जो हमारे पास पेजेस हैं उसमें आके चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं। तो माई अकाउंट है हमारे पास, और मेरे शॉप है, और उसके बाद मैंने दो तीन व्यूज़ चीज़ें जो है वो मैंने अभी सिलेक्ट नहीं की। उसमें मैंने माई अकाउंट में जो है ना हमने लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन नहीं रखा, तो मैं बाद में आपको यहाँ पे आके क्रिएट कर लेंगे हम लोग। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके सेव मेन्यू कर देना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव मेन्यू करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पे आके हम लोग चेक कर सकते हैं कि अब हमारा ऑप्शन या मेन्यू हमारा किस तरह का लुक नज़र आ रहा है। ये देखिए मेंस में हमारे पास मेन शर्ट्स, मेन अपर्स में ये सारी है, लेडीज़ की जो है वो आ रही हैं। उसके बाद शॉप के लिए और कार्ड के लिए और माई अकाउंट में ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है, जब हम ये सारा कुछ क्रिएट कर लेंगे तो हम लोगों ने कुछ इसमें चेंजिंग करनी है। मतलब अगर हम लोग ये कर देंगे, उसके बाद हमने एक, जिस तरह मैं ये आपको बार बार ऑप्शन के मुताबिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना रीड मोर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो सोल्ड आना चाहिए, कि मतलब ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कस्टमर को मतलब कंफ्यूज कर देता है कि आया कि ये स्टॉक में है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट प्लगइन में जाके इसे इंस्टॉल कर देना है। एक प्लगइन है, मेरे ख्याल में उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन में। तो इंस्टॉल प्लगइन के बाद हमने क्या करना है, हमने उसे ऐड न्यू कर देना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन कर देंगे। ऐड न्यू प्लगइन में जाके हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक प्लगइन का नाम यहाँ पे सर्च करना है। और उसके बाद वैसे अगर आपने किसी प्लगइन को अपलोड किया, मतलब वहाँ से अपलोड किया हुआ है, पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे वूकॉमर्स मेरे पास प्लगइन का नाम क्या है, सोल्ड आउट वूकॉमर्स क्रिएट। ये एरर आ रहा है कि वो कहते हैं परफॉर्मेंस, अगर आप सही करना चाहते हैं। मैं इसको बार बार जो है इग्नोर कर रहा हूँ, बट आगे अगर आप चेंज करना चाहते हैं वूकॉमर्स सोल्ड आउट लुक सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स के नाम से, वूकॉमर्स सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स के नाम से हमारे पास प्लगइन है। हम इसको यूज़ करते हुए इसको जो है ना हम वहाँ पे ऑप्शन दिलवा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़
स्टॉक से मतलब आउट ऑफ मतलब स्टॉक से ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ चाहिए वो होगा सोल्ड आउट। यहाँ पे सोल्ड आउट लग लिखने तो आपकी मर्जी, अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो ठीक है, वरना इस पर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इसको हम करने के देखें। ये सोल्ड आउट का वो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट या सोल्ड आउट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 स्टार है, यहाँ पे भी 5 स्टार है, आप जिसको चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8000 प्लस इसको इंस्टॉल किया तो मैं यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हम लोग जैसे ही हम ये कर लेंगे तो उसके बाद कैटेगरीज में जाके हम शॉप उसमें जाके कॉमर्स प्रोडक्ट में जाके वेजेस में जाके कुछ चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हमारा प्रोडक्ट किस तरह लग रहा है, और उसके बाद हमारे पे कैटेगरीज क्या है, और उसके बाद हमारे पे ऐड टू कार्ट किस तरह करना है, ये मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, ये जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद मेरे ख्याल में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाना, ये सोल्ड। ये अभी हमारे पास ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके बाद मेरे ख्याल में स्टॉक में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से जाके एक को किसी को मतलब यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे सोल्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए, मतलब क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर स्टॉक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट करने की बजाय मैं इसको कुछ रिव्यूज़ मतलब यहाँ से ऐड करके इसे जो है ना ये कर सकता हूँ, मतलब स्टॉक में जाके इसका स्टॉक एक करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा, ये इसका मतलब क्या है, मैं जब यहाँ पे हमने जाके इस स्टॉक में जाके कुछ चेंजिंग करनी है, उसके बाद हम लोग ने इसको सेटल कर देना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट व्यू कोई कैटेगरी में चल जाते हैं। बस आप कोई कैटेगरी में जाएंगे तो हम लोगों के पास ये स्टॉक का वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन्स ऊपर, इसके बाद कहता है प्रोडक्ट टैग्स, ये वो मतलब ऑप्शन वो हमें दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से स्टॉक को जाके चेंज कर सकते हैं कि हम लोग ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ इन स्टॉक, मतलब टोटल वेट कितनी है, रेगुलर प्राइस कितनी है, ये हमने भी दी नहीं थी वहाँ पे। अगर हम लोगों ने रेगुलर प्राइस देनी है तो वो दे सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे रेगुलर प्राइस नहीं दी थी। यहाँ पे हमने दे सकते हैं, मेरे पास 2000 रुपीज़ का है रेगुलर प्राइस में, सेल प्राइस में हमारे पास 1500 रुपीज़ का है, तो हम ये दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे आके आउट ऑफ स्टॉक कर देना। जस्ट ये करने के बाद हम याद देखें, यहाँ पे अगर हम रीस्टार्ट करेंगे ना तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ आउट ऑफ स्टॉक कर दिए है तो वो मतलब वो सोल्ड के बारे में आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्वांटिटी हम रख लेते हैं 0, आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि 0 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके अपडेट कर देना है। हाँ, तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑप्शन आ ही जाना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं। अगर नहीं आया तो उसके बाद मैं एक और ऑप्शन दे दूँगा, सोल्ड आउट। बस देख लें आप लोग, आउट ऑफ स्टॉक। बस जस्ट ये काम मतलब बहुत इजी है। अगर आपकी मतलब कोई शॉप है तो यहाँ पे आप आके क्लिक करेगा कोई बंदा, या आके यहाँ पे चेक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्ड आउट, आउट ऑफ स्टॉक। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो मेन्स अपर है यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये देखें, ये प्राइस तो लिखी हुई है बट यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, मतलब यहाँ पे आएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सोल्ड आउट का वो है। मैं एरो ले लेता हूँ तो कलर थीम की वजह से, कलर इफेक्ट कम्बिनेशन की वजह से यहाँ पता नहीं चलता, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सोल्ड आउट। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस लिखी हुई है बट ये हमारे पास सोल्ड आउट हो चुका है, तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। अगर कोई आगे यहाँ पे क्लिक भी करेगा तो यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे लिखा होगा कि सोल्ड आउट हो चुका है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद बस मैंने क्या कहना है, अब हम विजेस में जाके कुछ चेंजिंग करेंगे। विजेस में हमने कौन कौन सी व्यूअर्स, एक और मैं आपको लेक्चर दूंगा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कोई होम पेज किस तरह क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पे होम पेज होगा, उसके बाद हमारे पास इसी होम पेज में हम सारी कैटेगरी करेंगे, मतलब यहाँ पे मेंस की होगी, यहाँ पे लेडीज़ के लिए होगी जस्ट, और उसके बाद हम मुख्तलिफ और जो हॉट प्रोडक्ट होंगी वो किस तरह हमने करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बना के दूँगा, उसमें बताऊँगा कि किस तरह हमने चेंजिंग करनी है। इसके बाद हमने व्यूअर्स क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें करनी है जिसमें जाके मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारे पास ऐड टू कार्ट होना चाहिए और इसके बाद हमारे पास कुछ मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं जाऊँगा पेजेस में, पेजेस में जाके हम लोग पेजेस में जाएंगे। मैंने सोचा तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब अपने पेजेस में जाएंगे और पेजेस में जाके इसमें कुछ चीज़ें करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ें लगेंगी मैं इसको पहले बता दूँगा।
आप ट्रैश भी कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आके मतलब ट्रैश वगैरह करवा के डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि यार एरर आ जाएगा ये वो, बस जस्ट है कि कुछ आप कहते व्यूअर्स आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अब मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, सबसे पहले मैं ऐड करूँगा वो कार्ड। यहाँ पे हमारे पास वो कार्ड का एक वो ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जाके हम लोग वो कार्ड कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। वो कार्ड का मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ है, मतलब अगर आप चाहते हैं वो एम्बेड वीडियो करना चाहते हैं, वो एपेक्स रजिस्टर करना चाहते हैं, या टैग ऐड या RSS या टेक्स्ट कुछ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वो कार्ड का, तो वो कार्ड के लिए मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ से आके पहले सर्च कर लेता हूँ तो वो कार्ड अगर यहाँ से ना मिल रहा हो तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, यहाँ पे हेल्प पे जाना है और हेल्प पे जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से कोई ओवरव्यू या अगर हम लोगों ने कोई सर्च करनी है तो कार्ड के लिए जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमें कस्टम मेन्यू कैटेगरीज कार्ड पार्ट्स कहाँ पे है यार, वो कार्ड मगर नहीं बस मैंने यहाँ पे सर्च स्काइपर कमेंट वो कार्ड ये देखें यहाँ पे सामने खड़ा हुआ था बट मुझे मिल नहीं रहा था, सॉरी आप क्या मतलब कुछ टाइम हुआ है। तो वो कार्ड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करने टाइटल लिखना चाहते हैं आप, जो भी कार्ड का टाइटल लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ माई कार्ड। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे तो कहता है, वो कहता है हेड इफ कार्ड इज इम्पटी, वो कहता है अगर कार्ड इम्पटी हो तो इसे हाइड कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कार्ड इम्पटी हो तो इसे हाइड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बस सेव कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, जब हम लोग ये कर देंगे तो उसके बाद हमने करना है वो उस प्रोडक्ट में जाके कैटेगरीज़ को हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज में जाके शो पोस्ट वगैरह के लिए हम लोग वो करेंगे। मतलब हमारे पास अब हम वो कॉमर्स प्रोडक्ट का एक वो उठा लेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास एक वो है टैग है वो कॉमर्स प्रोडक्ट का, हम उसको उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो कॉमर्स प्रोडक्ट वो कॉमर्स लेडी नहीं वो कॉमर्स प्रोडक्ट वो कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए बस हम वापस आ गए थे यहाँ पे। मेरे में वो कॉमर्स प्रोडक्ट टैग है एक, तो एक हमारे पास वो कॉमर्स प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करेंगे वो कॉमर्स प्रोडक्ट को उठाएंगे। वो कॉमर्स प्रोडक्ट को उठा के हम लोग ने जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसका मैं इफेक्ट आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे वो कॉमर्स प्रोडक्ट लिखेंगे, वो कहता है प्रोडक्ट का टाइटल आप जो देना चाहें, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसका टाइटल देना चाहें आप वो टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास कितनी होनी चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज का, और कैटेगरीज में मैं क्या करूँगा, डू यू वांट टू चेंज द कलर स्कीम इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो कहता है कि अगर कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, ये मेरे पास मैसेज आ रहा है व्यूअर्स आपके पास नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे पास बार बार इसलिए आ रहा है कि वो कहता है कि कलर स्कीम चेंज करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, बट मैं इसमें जाके फिर इंशाल्लाह जैसे मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं इसको पहले फिटिंग करूँगा, बाद में नेक्स्ट लेक्चर दे जाऊँगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कैटेगरीज में जाके कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और कैटेगरीज में जाके मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें वो कहता है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने रखनी है, मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ। तो मुझे 4 को वो कहते हैं ऑल प्रोडक्ट में से रखनी है या कोई फेयर में, मैं ऑल प्रोडक्ट में रखता हूँ। उसके बाद कहता है ऑर्डर डेट वगैरह भी रखनी है, अगर आपने ऑर्डर डेट रखनी है तो ठीक है, या प्राइस रखनी है तो ठीक है, या सेल्स में रखनी है तो ठीक है। मैं करता हूँ ऑर्डर बाई किस तरह, वो कहता है डेट के हिसाब से देना है, प्राइस के हिसाब से देना है, या किस सेल के हिसाब से, या रैंडम दे देना है। मैं डेट के हिसाब से रखता हूँ व्यूअर्स। उसके बाद कहता है ऑर्डर किस तरह देना है, एस पे देना है या डिस्क्रिप्शन पे देना है, मैं डिस्क्रिप्शन पे रख देता हूँ। वो कहता है हाइड फ्री प्रोडक्ट्स, जो फ्री प्रोडक्ट हो वो यहाँ से हाइड हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, या कहते हैं शो हिडन प्रोडक्ट्स, जो हिडन प्रोडक्ट हो वो शो नहीं चाहिए, मैं यही कर देता हूँ कि शो हिडन प्रोडक्ट। आप लोग हाइड फ्री प्रोडक्ट, अगर फ्री प्रोडक्ट होगी वो हाइड कर देगा, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे आकर सेम में जो करते हैं। उसके बाद मैं आपको वो लुक दिखाऊंगा कि किस तरह हमने अब ये यहाँ पे चेंजिंग करनी है। तो भी बस ये देखें हमारे पास कैटेगरीज के नाम से हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब मेन सूट के बारे में, फुटवेयर के बारे में आ रहा है, मेन जपर और मेन जपर के बारे में ये आ रहा है कि एक तो हमने यहाँ पे मेन जपर के लिए रखा है 1500, यहाँ पे मैंने जाके एक यहाँ पे अपर कुछ साइजेस पे मैंने रखा था, यहाँ पे मैंने मेन जपर जो है ना वैसे जस्ट कोई साइज नहीं दिया, यहाँ पे आके वो पेस्ट कर दिया। अब व्यूअर्स हमने क्या करना है, हमने जस्ट करना ये है कि इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि यहाँ पे एजेक्स किस तरह यूज़ करनी है, और उसके बाद हम लोग एजेक्स के थ्रू यहाँ पे हम ये माई अकाउंट है इसमें लॉग इन और लॉग आउट किस तरह हो सकते हैं,
और उसके बाद वो कहता है कि लॉग इन लॉग आउट किस तरह हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट ऑन सेल, जो अगर कोई प्रोडक्ट है जो हमारे पास नहीं है, उसके बाद से यहाँ पे मैंने ये भी पहले ही बता दिया कि सोल्ड है तो वो किस तरह किस में चीज़ें करनी है। इसके बाद हम लोग मेन मेन्यूज़ और उसके बाद हम लोग कोई मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताना सिखाएंगे। तो साथ रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।